गौर से देखिए इस फिगर को गाइस। ये जो फिगर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का फिगर है। हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जनरली अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ है। वो सारा लेयर आपको इसमें दिखाया जाएगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इसी के बीच में एक है ओजोन लेयर। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो इसी पर चलने वाला है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल में उनके लिए, इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइस हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, इकोनॉमिक्स क्लास 9 से 12th गाइस, जनरल साइंस क्लास 6 से 12th, तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है 11 12th, स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो योजना डिस्कशन वीकली लेके आते हैं, कुरुक्षेत्र डिस्कशन भी वीकली लेके आते हैं, फिजिक्स क्लास 11 और 12th का जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका खत्म हो चुका है। अभी हम कम्युनिकेशन सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसमें 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं गाइज। आज हमारा जो है लेक्चर चलने वाला है बेसिकली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के बारे में। जी मेंस का मटेरियल यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, नीट का मटेरियल, एनडीए का मटेरियल, मतलब बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी और इंजीनियरिंग और नीट एंट्रेंस की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है यहाँ पर अभिषेक सर के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं गाइस अर्थ के एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहला टॉपिक है अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं गाइस। हमारा ये टॉपिक है इसका नाम है बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पृथ्वी हमारी है और कोरोना के चलते इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था गाइस। 5 जून खत्म हुआ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमने सेलिब्रेट किया। तो एटमॉस्फेयर का क्या रोल है इन्वायरमेंट में वो जानने के लिए भी ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, 21% ऑक्सीजन से और 1% जो दूसरे गैस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी सारे जो नाइट्रोजन वगैरह जो गैस होते हैं वो 1% में होते हैं गाइस। हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर में डिवाइड है। उस लेयर को आप देख सकते हैं गाइस। देखिए ये लेयर रहा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और इसी के बीच में है कि ओजोन लेयर। तो इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ट्रोपोस्फियर। देखिए अर्थ के हाइट के अनुसार हमने यहाँ पर एक रफ ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि अर्थ के जस्ट ऊपर में है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर ओजोन लेयर, फिर मेसोस्फियर, फिर लास्ट में थर्मोस्फियर। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। ट्रोपोस्फियर के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए बच्चे ये है ट्रोपोस्फियर। चलिए ट्रोपोस्फियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आसानी है, बहुत ही आसान है, आसानी से आपको समझाएंगे, तुरंत समझ में आएगा। बस कंसंट्रेट करके 20 से 25 मिनट इस वीडियो को देखिए, बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, भविष्य में भी ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। तो बात करते हैं हमारा पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद बारे में अगर बात करेंगे तो ये है सबसे लोएस्ट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का और इसका जो हाइट है वो लगभग 10 किलोमीटर तक है और इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ साथ। एक बार दिखाते हैं गाइस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर है गाइस ये 0 से 12 किलोमीटर तक दिया हुआ है, मतलब एक एवरेज अगर लेके चलें तो 10 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। अब इसमें बोला गया है कि इसमें हाइट के बढ़ते के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसको ध्यान से समझिए गाइस। जैसे मान के चलते हैं कि दिस इज आवर अर्थ सरफेस। तो हमारा अर्थ हम जानते हैं कि सूर्य से रोशनी के मिलने के कारण हमारा अर्थ का जो सतह है वो तप जाता है और तपने के कारण क्या होता है कि अर्थ के सतह से जो सटा हुआ जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का जो सटा हुआ परत है जो सटा रहता है पृथ्वी के सतह के साथ, वो थोड़ा गर्म होता है। पृथ्वी की गर्मी के कारण लगातार पृथ्वी जो है गर्मी फेंकती है, जिस कारण से ये जो लोअर लेयर जो है एटमॉस्फेयर का वो गर्म हो जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी से उस लेयर का कॉन्टैक्ट जो है धीरे धीरे वीक पड़ता जाता है। ऊपर वाला लेयर जो है वो नीचे के कंपेरेटिवली थोड़ा ठंडा होता है, मतलब नीचे वाला लेयर ज़्यादा गर्म होता है। तो नीचे गर्म है ऊपर ठंडा है, मतलब टेम्परेचर घट गया, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो यही वो रीज़न है जिस कारण से
पृथ्वी की सतह से हाइट अगर बढ़ जाए तो टेम्परेचर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के लेयर का घट जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे क्यों घटता है तो आप रीज़न बता सकते हो, क्योंकि पृथ्वी जो है वो रेडिएशन छोड़ती है, गर्म जो है गर्म अपनी गर्मी को बाहर छोड़ती है, जिस कारण से जो सटा हुआ लेयर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है ऊपर लेयर के अपेक्षा। चलते हैं गाइस अगला टॉपिक पे, अगले लेयर पे। तो देखिएगा स्ट्रोपोस्फियर के बाद हमारा जो अगला लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। तो अब स्ट्रेटोस्फियर के बारे में हम लोग देखते हैं गाइस। तो ये देखिएगा स्ट्रेटोस्फियर जो है ये अपर लेयर होता है ट्रोपोस्फियर के, मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाला लेयर को हम लोग स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और इसका जो हाइट है वो लगभग 50 किलोमीटर होता है पृथ्वी के सतह से। बेसिकली इतनी ही बातें इसके बारे में आपको याद रखनी थी। आगे जो एक इंपॉर्टेंट लेयर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए भी, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, उसको स्टार्ट करते हैं, वो है ओजोन लेयर। एक बार आप ओजोन लेयर को देखेंगे इस फिगर में तो दिखाते हैं आपको ओजोन लेयर को। ये देखिएगा इस जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक पतला सा जो बेल्ट है वो है ओजोन लेयर का। जनरली ये 20 से 30 किलोमीटर ऊंचा होता है, लेकिन एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार इसको 100 किलोमीटर तक मान लिया गया है। तो हम लोग इसको 20 से 30 किलोमीटर भी मान के चल सकते हैं ओजोन लेयर को। सीक्वेंस को याद रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, दो स्फीयर को हम लोग, दो मंडल को खत्म कर चुके हैं। तीसरा जो है वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर का लेयर है। इसका हाइट जो है बोले थे अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ एनसीईआरटी 100 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर फिगर में 20 से 30 किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप दोनों समझ सकते हैं। और ये जो है जनरली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये लेयर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें अल्ट्रा बैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रे जो कि सूरज की सतह से डायरेक्ट आता है, उससे हमको बचा के रखता है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो सूरज से निकलने वाला जो यूवी रे है, अब ये यूवी रे, एक्स रे, गामा रे क्या होता है, इसको हम आपको अगले दूसरे यूनिट में, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो कि एक इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 12 के लिए, उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज़, तो वो सब चीज़ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए यहाँ पर कि जो यूवी रे है, अल्ट्रा वायलेट रे, एक हार्मफुल रेडिएशन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। तो अगर ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल में ना रहे, तो अगर यूवी रे डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ जाए, ओजोन लेयर ना रहे, तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। तो हमारा जो ये ओजोन लेयर है हमें वो अलग अलग तरह के यूवी रे से बचाता है, वो यूवी रे को सोख लेता है, जिस कारण से हमें अलग अलग बीमारियों से वो बचाता है। तो इसलिए ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए भी। लेकिन आजकल जो है यूवी रे में जो है यूवी रे मतलब सॉरी ओजोन लेयर में जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ छेद हो गए हैं, होल्स हो गए हैं। अब होल्स क्यों हुए हैं? ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण। अब ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पॉल्यूशन का बढ़ जाना। अब पॉल्यूशन बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, एक रिसेंट शोध से पता चला है, ये हायर डाटा है, थोड़ा हायर चीज़ आपको बता रहे हैं आपके नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप बस सुन लीजिए, सुन के याद रखिए। एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, उसके अनुसार बोला गया कि हमारी पृथ्वी की जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा गाइस समझिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस पिघल जाएंगे, और आइस अगर पिघलेंगे तो आइस के पिघलने से, और जितना भी ठंडा चीज़ है, जैसे रेफ्रिजरेटर जो ठंडा करता है कोई चीज़ को, एसी जो ठंडा करता है कोई चीज़ को, उससे एक स्पेशल तरह का केमिकल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर का सबसे बड़ा दुश्मन है, वही उसको जो है होल कर देता है। तो इसी के कारण जो है CFC के प्रयोग के कारण जो है ओजोन लेयर में बहुत ही ज़्यादा छेद हो गया था। अब CFC प्रोड्यूस होता है रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से, इसीलिए जो है रेफ्रिजरेटर और AC का प्रयोग कम करना चाहिए, और इंसानों को जो है ना मटके वगैरह का पानी का यूज़ करना चाहिए और लेकिन रिसेंट डेज में हम देख सकते हैं कि ओजोन लेयर अपने आप को रिकवर कर चुका है। रिकवर करने का कारण भी है, कारण ये है गाइज ओजोन लेयर के रिकवर करने का, क्योंकि कोरोना का कारण जो है बहुत सारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रुक गया, जिस कारण से इन्वायरमेंट धीरे धीरे ठीक हुआ। तो एक चीज़ है ना, और हमारा जो एलिंग प्लेनेट था, हमारा जो बीमार ग्रह था, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दें, डिटेल में इसलिए गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूवी रे से हमको बचाता है, और CFC के कारण इसमें छेद हो रहे हैं CFC के कारण, लेकिन आजकल ये अपने आप को रिकवर कर रहा है कोरोना के कारण। कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट सुधरा है। अब ओजोन लेयर के बाद हम लोग अपने अगले लेयर में चलते हैं गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट लेयर में। देखिए हमारा जो है अभी तक 3 लेयर पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस याद रखिएगा।
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर है। ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस और स्ट्रेटोस के बीच में आता है, समझ रहे बात को। तो सीक्वेंस में अगर याद रखना है तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरे नंबर पर हमारा आएगा मेसोस्फियर। तो स्टार्ट करते हैं गाइस मेसोस्फियर को, इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अब मेसोस्फियर को। देखिए गाइस मेसोस्फियर के बारे में, इट इज अपर लेयर ऑफ द ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर के ऊपर का लेयर है और इसका जो हाइट है वो 175 किलोमीटर तक रहता है पृथ्वी के सतह से। देखिए गाइस आप इस टेबल को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर, ओजोन लेयर 100, मेसोस्फियर 175 और थर्मोस्फियर 300 किलोमीटर। इसके बाद एक्सोस्फियर आता है, वो जो इनफाइनाइट दूरी पर चला जाता है वो। तो इसको आप ध्यान में भी रख सकते हैं गाइस। तो मेसोस्फियर के बारे में बस इतना याद रखिए कि ये ओजोन लेयर के ऊपर का लेयर है और इसका जो पृथ्वी के सतह से दूरी है वो है 175 किलोमीटर्स। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं गाइस अब मेसोस्फियर के अगला लेयर कौन सा है। अब है थर्मोस्फियर, जिस तरह के आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये थर्मोस्फियर। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं फिगर में, ताकि आसानी से इसको कनेक्शन बना सके। बहुत ही आसान है, बोल रहे हैं ना, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बस बोल रहे हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा ईजी है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं फिगर में इसको। देखिए गाइस थर्मोस्फियर, अब थर्मोस्फियर वैसा लेयर है जहां पर सैटेलाइट मूव करते हैं। आप यहां देख रहे होंगे सैटेलाइट मूव कर रहा है। थर्मोस्फियर वैसा लेयर है जहां से सैटेलाइट मूव करते हैं। अब थर्मोस्फियर क्या होता है, एक्सोस्फियर क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं गाइस आगे। देखिए बच्चे, जो इट इज अपर लेयर ऑफ द मेसोस्फियर, ये मेसोस्फियर के ऊपर का लेयर है और इसका जो हाइट है वो 300 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस पर। एक चीज और ध्यान देने लायक चीज है यहाँ पर गाइस कि थर्मोस्फियर में क्या होता है। अभी हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या था कि जैसे ही हाइट बढ़ाते जा रहे थे, जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ रहा था तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था। थर्मोस्फियर में क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे, इसका लॉजिक हम देखते हैं, आसानी से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए गाइस बात अगर करें तो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी सूरज से रोशनी लेने के कारण, ये सूरज है, इससे रोशनी लेने के कारण हुआ क्या कि पृथ्वी थोड़ी गर्म हो गई, ठीक है। तो इसके कारण, गर्म होने के कारण इसके अगल बगल का जो सटा हुआ लेयर था वो ठंडा, मतलब वो गर्म हो गया और ऊपर दूर का जो लेयर था वो ठंडा हो गया। लेकिन जैसे जैसे और हाइट बढ़ता चला गया, जैसे देखिए इस डायरेक्शन में हम हाइट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पर अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये हमारा सूरज है, ठीक है। यहाँ तक जो गर्मी था वो पृथ्वी के कारण था। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया, इसको अच्छे से देखते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये सूरज, ओके। तो ऐसे 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 हम लोग हाइट बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए गाइस ये जो दो लेयर तक थे, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो गर्म था। गर्म इसलिए था क्योंकि हमारी पृथ्वी गर्म थी, तो वो गर्मी अपना ऊपर फेंक रही थी, जिस कारण से इसके अगल बगल का जो लेयर था, इसका सटा हुआ लेयर जो था वो गर्म हो गया। अब देखिए गाइस ये दो लेयर जो था गर्म था क्योंकि पृथ्वी से गर्मी जो है उत्पन्न हो रही थी और इन लेयर्स में जा रही थी, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे समझिएगा, पृथ्वी की गर्मी गया, गर्म लगा। एक चीज समझिए, गर्मी के दिनों में अगर आपका घर सिंगल स्टोरी का है, एक तल्ला है, तो गर्मी के दिन में आपको बहुत गर्म लगता होगा घर में। कंडीशन कि छत जो है ना, वो जो है छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है सूरज की रोशनी से, जिस कारण से वो जो है गर्मी नीचे फेंकने लगता है, जिस कारण से हम लोग को गर्म लगने लगता है। तो जाहिर सी बात है, जो सतह अगर गर्म रहेगा ना, सतह गर्म रहेगा तो अपनी गर्मी फेंकेगा, जिस कारण से अगल बगल का जो वातावरण है वो भी गर्म हो जाएगा। तो पृथ्वी का सतह गर्म है, इस कारण से अपनी गर्मी को वो रेडिएट कर रहा है, जिस कारण से अगल बगल का वातावरण भी गर्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद इस जगह पर बेसिकली अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा है, नीचे के मुकाबले थोड़ा यहाँ पर ठंडा है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम है, ज़्यादा है, और धीरे धीरे टेम्परेचर जो है ऊपर जाने के कारण टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर है। अब अगर हम बात करते हैं गाइस कि ट्रोपोस्फियर यहाँ खत्म हो गया, ट्रोपोस्फियर मान लीजिए यहाँ ट्रोपोस्फियर खत्म। अब यहाँ देखिए थर्मोस्फियर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पर अर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं, अर्थ का कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सूरज के नज़दीक आ रहा है, और सूरज के नज़दीक जितना जाएगा उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा ना। मतलब नीचे कम गर्मी, ऊपर ज़्यादा गर्मी, इसीलिए ऊपर, जैसे समझिए नीचे
ट्रोपोस्फियर में गर्मी जो होता है वो अर्थ के कारण होता है, इसलिए ऊपर जाने से गर्मी घट जाता है क्योंकि अर्थ से हम लोग दूर जा रहे हैं। लेकिन ऊपर अगर हम चल जाएंगे थर्मोस्फियर में, उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो गर्मी बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर गर्मी जो है वो सन के कारण होता है, और सन के जितना नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा गर्मी होगा। मतलब नीचे कम गर्मी, ऊपर ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्मी यहाँ इंक्रीज कर रहा है। दैट्स इट। एक बार में नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से सुनिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, किसी को भी इसके बाद आप समझा सकते हैं। और हम तभी मानेंगे कि अब आप अच्छा से पढ़ चुके हैं या अच्छा से पढ़ लिए। बेसिकली आप अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना गाइस, तो यही बेनिफिट होना चाहिए कि आपको समझने के साथ साथ समझाने भी आना चाहिए। तो जो बच्चे इसको पर्सनली मुझे समझा सकते हैं कि सर आप आपको भी समझा सकते हैं, हम ऐसा समझ चुके हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस सर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो इससे ना मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि चलो बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ये लॉकडाउन में जो हम पसीना बहा बहा के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, देखिए अभी एक दो दिन से आपने नोटिस किया होगा अल्टरनेट आ रहा है वीडियो लेक्चर, तो बस तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, पहले भी मैंने बोला था ऑपरेशन के कारण मेरा थोड़ा सा तबीयत इधर उधर चल रहा है गाइस। तो आप एक काम कीजिए, जब भी वीडियो जाते हैं ना वो देख लिया करिए, और हम ट्राई करेंगे आज से कि आपका रेगुलर रहे। आज के बाद कल जैसे हम चले गए थे डॉक्टर के पास, कुछ ऐसी कारण बन गए थे, आपको अगर रीज़न जानना है तो रीज़न भी बता देते हैं हम। हुआ क्या था कि पिछला 2 दिन से मैं लगातार पढ़ने बैठ रहा था क्योंकि मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो लगातार पढ़ने बैठने के कारण जो है मेरा बैक में दर्द हो चुका था। चेयर में लगातार तो नहीं, 1-2 घंटा छोड़ के 12 से 14 घंटा हम बैठ गए थे लगातार 2 दिन, ऐसा हुआ। तो जिस कारण से मेरा बैक में पेन हो गया, बैक पेन के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गया था, एक नस चढ़ गया था। तो डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट करवाया, अभी हम ठीक हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर आपका वीडियो अपडेट आते रहेगा। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं स्टडी का पोर्सन। तो थर्मोस्फेयर लेके चल रहे थे, तो थर्मोस्फेयर हम बोले कि 175 किलोमीटर हाइट का है और ये ओजोन लेयर के ऊपर का है, दूसरा फैक्ट। और तीसरा फैक्ट जो हम बोले कि ऊपर जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा हम आपको समझा दिए। चलते हैं गाइस अगले, मतलब कि अगला जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है उसके तरफ। एग्जोस्फेयर के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, इसके बारे में नोट्स भी एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं। थर्मोस्फेयर के बाद जो आता है एग्जोस्फेयर, जो कि 700 किलोमीटर से ऊपर तक का होता है। ओके, वो ऊपर बहुत ही स्पेस तक। तो धीरे धीरे क्या होता है जानते हैं कि थर्मोस्फेयर के ऊपर जाने के बाद जो है होता ये है कि धीरे धीरे जो है हमारा एटमॉस्फेयर का लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और धीरे धीरे ये स्पेस से जाके मिल जाता है, जिसको हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। वहाँ पर अलग अलग दूसरे ग्रह जो हैं वो रहते हैं, वो हमारे अर्थ के बेसिकली याद कीजिए, हम जो पढ़ाए थे आपको इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाता है। तो वो जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाता है और वो धीरे धीरे जो है स्पेस में पहुंच जाता है। मतलब ये एक ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो स्पेस, और देखिए ध्यान से समझिए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक बार फिर से अच्छे से समझाते हैं। एक बार देखिए इसको, देखिए गाइस, ये जैसे अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और इधर है स्पेस। अब ये जो लास्ट लेयर है जिसके नीचे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके ऊपर स्पेस है, दिस इज द एक्सोस्फियर। इसका अपर पार्ट जाके स्पेस से मिल जाता है और लोअर पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर से, यह है एक्सोस्फियर। अब इसी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है गाइस, आयनोस्फीयर। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो लेयर है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर एक केमिस्ट्री के वर्ड से बना है, आयन्स से। अब हम लोग सब जानते हैं गाइस कि आयन्स का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो है इट इज़ द लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो कि चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम आयन्स कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम में आयनोस्फीयर का ही रोल होता है, आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो है इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी की सतह पर। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। देखिए गाइस, ये मान के चलते हमारी पृथ्वी है और ये है आयनोस्फीयर। मान लीजिए पृथ्वी में यहाँ पर एंटेना लगा हुआ है, ठीक है, हमको इस जगह पर पहुँचाना है, इस जगह पर। यहाँ पर भी एक एंटेना लगा हुआ है, एंटेना अच्छे से नहीं बना हो, ये एंटेना लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एंटेना लगा हुआ है। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगा आयनोस्फीयर पास, टकराया आयनोस्फीयर से, अब ये वापस
ये जो टकरा करके इस एंटेना को भेज देगा। तो अल्टीमेटली हमने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। इस पर रोल सबसे ज़्यादा प्ले कौन किया? तो ये हमारा आयनोस्फीयर, मतलब आयनोस्फीयर ही वो लेयर है जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में मदद करता है गाइस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोपगेशन। 3 तरह का जो होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका, एक होता है ग्राउंड वेव, एक होता है स्काई वेव, होता है स्पेस वेव। अब ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे गाइस। तब तक के लिए एक और पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको हम क्लियर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। वो टॉपिक का नाम है गाइस प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन कैसे होता है? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है जनरली, इसमें ये समझिए ना कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे उन वेव्स के बारे में जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वेव्स मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं सिग्नल जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। तो कौन कौन सा सिग्नल होता है? एक होता है रेडियो वेव, होता है माइक्रोवेव। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, जो कि हमारा उस यूनिट का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव यही वो वेव हैं जो इंफॉर्मेशन सिग्नल या कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वो एक एंटीना के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है जो एक जगह पर रखा होता है, और दूसरे जगह उसको रिसीव किया जाता है जो दूसरी जगह पर रखा होता है। अभी हमने आपको दिखाया एक जगह से ऐसे जा करके ऐसे जो आ रहा था, ठीक है ना। तो थोड़ा गंदा हो गया है, एक बार थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा इस, है ना। तो इसे हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 3 तरह के से प्रोपगेट होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है ना, प्लीज़ फीडबैक दीजिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं डिसलाइक कीजिए। लेकिन हाँ, डिसलाइक क्यों किया ना उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं ना बच्चे, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। और ट्राई करेंगे कल से हम कि रेगुलर रहें। तबीयत का इशू कोई ना कोई, देखिए पहले हम रेगुलर वीडियोज़ हम डालते थे, रेगुलर हम डालते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक अनसर्टेन कंडीशंस बन जाती है ना, एक ऐसा सिचुएशन ही आ जाता है कि हम डालना अब इंसान के बस में वो नहीं रह पाता है, तो इसलिए भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिले हो जाता है गाइस, उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देखिए पसंद आता है तो थोड़ा जो है दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारी फैमिली बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और है, सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी जा चुकी है बच्चे। जो बच्चे को PDF चाहिए उन लोग के लिए तो हम PDF बेसिकली प्रोवाइड करवा देते हैं, और जिसको PDF चाहिए वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको PDF मिल जाएगा गाइस। और रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम 10 क्वेश्चन मात्र हम डिस्कस किए हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे। उन 10 क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक है वो हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर जो हम लिए हैं, 3 से ज़्यादा ही लिए हैं, उसका हम सारा का जो है प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।